नारद जी बोले कि मेरे पिताजी ब्रह्मा है। और जानो আমার পূর্ব জন্মর নাম ছিল আমি তো এই জন্মে নারদ হয়েছি, বাকি আমার এই জন্মর আগে আমার নাম ছিল উপবর্ণ। ঠাকুরের ভজন করি আমি দেবর্ষি নারদ হইলে। व्यास जी बोले या इसका मतलब पुराना जन्म भी आपका हुआ है? बोले हाँ, আমার মা দাসী ছিলেন, লোকের ঘর কাজ করত। और नारद जी व्यास जी को बोल रहे हैं अपने पुराने जन्म की कथा, अपने पुराने जन्म की बात बता रहे हैं कि पूर्व जन्म में जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरे बाबा की मृत्यु हो गई। हमारे बाबा मारा गए। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा, समय खराब था इसलिए मेरी माँ आश्रम चली गई, मुझे गोद में लेकर के। आश्रम में बाबा जी लोगों को बोलने लगी आमा के आश्रम में থাকতে দাও, আশ্রমে ঠাকুরের সেবা করে দিব, আশ্রমে সেবা করব, গৌ গরুরকে সেবা করব, তুমি শুধু আমাকে খাবার আর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও। কেন আমি একা মানুষ কোথায় যাব, সময় খারাপ আছে। आश्रम के साधु महात्माओं ने नारद जी बोलते আমাকে আর আমার মাকে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। मैं आश्रम में झाड़ू पोछा लगाते, मैं आश्रम में पढ़ता। एक दिन की बात है, आश्रम में बड़े महात्मा साधु का आगमन हुआ। आश्रम में बड़ो गुरुजीर आगमन হইলেন। कहते हैं जैसे ही बड़े गुरुजी का आगमन होने वाला था उनार आसार दिन হয়েছে। उस दिन आश्रम में আমাকে আমার মাকে কোন লোক কাজ করতে দেয় নাই। আশ্রমে যত ছোট সাধুগুলা ছিলেন না ওনারা সবাই নিজের হাতে কাজ করছে। बड़े गुरुजी के कमरे को साफ, बड़े गुरुजी के कमरे को साफ करना, झाड़ू पोछा लगाना, वही कर रहे थे। বলছে না আশ্রমে বড় মহারাজ আসছেন, আজকে আসবে, আর আমাদের গুরু মহারাজের সেবা তো আমাদেরকে নিজে হাতে করতে উচিত। একটা কথা মনে রাখবে, ঘরে যত কোনদিন সাধু বাবা আসে না ওনার সেবা নিজের হাতে করা উচিত। নিজের বাচ্চাগুলোকে সংস্কার দাও। গ্রামের লোক তো এখন ভালো, বাকি আমি বড় বড় শহরে যাই না তো আমি দেখি আমাদের কাজগুলার ওনার ঘরে যে কাজ করার লোকগুলা থাকে তো ওরা করে। উনি করাচ্ছে ভাগবত আর ওনার ঘরে স্টাফগুলা আমাদের সেবা করে। জানো কি হয় কেনে? পয়সা খরচা করে বড় প্যান্ডেল করে দিলেন, আমাদেরকে ডাকলেন, দক্ষিণা দিলে, বাকি সেবা সৎকার করলেন না। नारद जी बोलते हैं कि मैं और मेरी माँ ने कहा ये सेवा हम लोगों की, उन लोगों ने कहा नहीं नहीं ये सेवा तो हम लोग करेंगे।
बड़े महाराज 4 महीने तक रहे आश्रम में। रोज भगवान का भजन होता, कीर्तन होता। आमार मनो ठाकुरेर भजने लागी गेलन। जिस दिन बड़े महाराज वापस जा रहे थे, उस दिन मैंने बड़े महाराज से कहा, महाराज आमाकेও संगे लिए चलो। लेकिन मेरी माँ ने कहा ना, कि नहीं। माँ बोलती है तुम्ही यदि चली जाबे तो आमी तो एका हो जाबे, मैं अकेले कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी। इसलिए जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम कहीं नहीं जाओ। अमर माँ आमा की जाती दे नहीं। नारद जी बोलते हैं कि साधु महात्मा एक श्लोक का पाठ करते थे, वो श्लोक का पाठ हम लोग करने लगे। इस श्लोक के भागवत गायत्री नारद जी पाठ कर रहे हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। এই মন্ত্রকে ভাগবতের মধ্যে ভাগবত গায়ত্রী বলা হয়। এই মন্ত্র থেকে ভাগবতে দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র আসলেন। কি দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র? ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। এই মন্ত্র থেকে বীজ মন্ত্র আসলেন, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। नारद जी बोलते हैं एक दिनेर कथा, एकदा निर्गतम गेहा। एक बारेर कथा, आमार माँ गरुर घासेर जन्ने जंगल गेले। जंगल में घास काट रही थी, एक सांप आकर के मेरी माँ को, और जैसे ही मेरी माँ को दशा सांप ने, मेरी माँ की मृत्यु हो गई, मारा गेले आमार माँ। मेरी माँ के मरते ही एक पल के लिए तो मुझे दुख आया, लेकिन मैं आनंदित हो गया। किस लिए? এখন তো মায়ের যে আমাকে সেবা দেওয়া করা হচ্ছিল সেই কাজের থেকে আমি মুক্ত হয়ে গেছি। এখন তো আমার জীবনে শুধু একটা উদ্দেশ্য, কি? গোবিন্দর ভজন করো। और नारद जी बोलते नारद जी আমাকে কোনো গুরু আমি পাই নাই, কোনো গুরু হয় নাই, গুরু মন্ত্র লেই নাই। শুধু সেই গানে যে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল এই মন্ত্র আমি শুনেছি আর সেই মন্ত্র পাঠ করছি। কি? নমো ভগবতে তুভ্যম वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी कहते मैं जंगल में जाकर के इस मंत्र का जाप करने लगा। आकाशवाणी हुई, नारद जो तुम मंत्र का जाप कर रहे हो ये मंत्र कोई गुरु ने नहीं दिया, और गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। बिना गुरु के कोई भी मंत्र फल प्राप्त नहीं कराता है। निश्चय यदि आप उस मंत्र को पहले से जानते हो, फिर भी यदि उस मंत्र को गुरु ने नहीं दिया तो वो मंत्र आपको गोविंद तक नहीं पहुंचा। इसलिए कोई भी मंत्र का जाप करो, पहले उस मंत्र को गुरु से ले लो। सो विरंच शंकर सम होई, बिना गुरु के कोई भी जीवन में पार नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु का महत्व है, गुरु का बड़ा महत्व बताया। नारद जी बोलते आकाशवाणी हुई, कहने लग गई ये मंत्र गुरु ने नहीं दिया, इसलिए এই জন্মে তুমি আমাকে দেখা করতে পারবে না।
नारद जी बोलते मेरा वो जन्म खत्म हो गया, अमी मारा गेलो। तपस्या करने के कारण भगवान ब्रह्मा के यहाँ मेरा जन्म हुआ और मेरे गुरु ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा ने हमको 4 श्लोक की भागवत सुनाई और मैं उसका भजन करते 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 व्यास जी महाराज आज के तुम्हारे सामने देव ऋषि नारद हो गए।